अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आज हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं डिजिट्स को। 10 सिंबल्स जिनमें आ जाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। दीज आर टोटल 10 सिंबल्स। इन 10 सिंबल्स को हम क्या कहते हैं, डिजिट्स। और इन डिजिट्स को हम लोग नंबर्स कहते हैं। हम ये कहते हैं ना, 0 एक नंबर है, 1 भी एक नंबर है। असल में हम लोग ये टोटल 10 सिंबल्स के डिजिट्स होते हैं, इनको हम लोग नंबर का नाम दे देते हैं। ठीक है, आगे आ जाती है न्यूमेरल। न्यूमेरल होता है हमारे पास अ ग्रुप ऑफ फिगर्स डिनोटिंग अ नंबर। एक फिगर्स का ग्रुप जो कि नंबर्स को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है रोमन न्यूमेरल्स। नंबर में हम देखें काउंटिंग में तो 1 5 10 इसी तरह लिखते हैं। अगर इसको रोमन में देखें तो इसका 1 को लिखा जाता है 1 आई, 5 को लिखा जाता है वी, 10 को लिखा जाता है एक्स। तो ये हमारे पास रोमन न्यूमेरल्स बन गए हैं, यानी कि न्यूमेरल की एक टाइप। और दूसरी अगर हम देखें न्यूमेरल वर्ड्स की एग्जाम्पल देखें तो OND 1, 5 को लिखा जाता है FIVE 5, 10 को लिखा जाता है TEN 10। तो ये हमारे पास आ गए न्यूमेरल वर्ड्स। ये रोमन न्यूमेरल्स आ गए, ये न्यूमेरल वर्ड्स आ गए। 2 एग्जाम्पल्स होगी न्यूमेरल्स के। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स पे। नेचुरल नंबर्स को डिनोट किया जाता है इंग्लिश कैपिटल लेटर N, तो जिसमें आ जाता है हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन, चलती जा रही है काउंटिंग। इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है कि कहाँ पे जाके काउंटिंग ख़त्म हो रही है। यानी कि अगर हम लोग दूसरी इसको सिंपल वर्डिंग में देखें कि ऐसे नंबर्स जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ को अगर हमने काउंट करना हो, किसी पेंसिल को ही काउंट करना हो, तो हम लोग हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 पेंसिल, 2 3 4 एंड 5। काउंटिंग के लिए नंबर्स यूज जो होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर्स। आगे आ जाते हैं हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर W के साथ, W। और इसके अंदर आ जाते हैं 0 1 2 3 4, यानी कि नेचुरल नंबर सारे और उनके साथ एक 0 ऐड करके तो क्या बन जाता है, होल नंबर्स। समझ आ गई है। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग टाइप के ऊपर, वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स को अगर हम देखें तो वो कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर्स का और नेगेटिव नंबर्स का। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते थे ना, 0 1 2 3 4 5, यानी कि 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये आगे होल नंबर्स। और अगर नेगेटिव नंबर्स को देखें तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन, सारे नेगेटिव नंबर्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के बन जाता है इंटीजर। और इंटीजर को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर Z के साथ। समझ आ गई है, कैपिटल लेटर Z के साथ डिनोट किया जाता है। और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर आते हैं। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर मतलब -1 -2 -3 -4। एक चीज़ याद रखनी है, जब आपसे बात हो पॉजिटिव इंटीजर्स की या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, दोनों सेम हैं, तो इनकी अगर बात की जाए तो हमेशा 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर नेगेटिव इंटीजर या नॉन पॉजिटिव इंटीजर की बात हो, नॉन पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नंबर है, वो हमेशा स्टार्ट होंगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो 0 है हमारे पास, वो ना ही कभी पॉजिटिव होता है और ना ही कभी नेगेटिव होता है। 0 इज़ नीदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। सिर्फ 0 जो है वो ना पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं, बाकी तमाम नंबर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टाइप के ऊपर, वो है इवन नंबर। इवन नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो मल्टीपल्स ऑफ 2 होते हैं। क्या होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 2, यानी कि 2 से जो मल्टीप्लाई हो रहे हों या 2 पे डिवाइड हो सकते हो, जैसे 18 14, 2 पे 18, 2 9 18, 2 7 14। एक और इसके कॉमन सा पॉइंट याद कर लें, ऐसे नंबर्स जिनकी एंड पे हो 0 2 4 6 एंड 8। ऐसे नंबर्स जिनके एंड पे टोटल ये 5 डिजिट्स हों, 5 नंबर्स हों, वो सारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। यानी कि अगर मैं रखूँ कोई एग्जांपल 10, इसके एंड पे क्या है 0, तो क्या है, ये बन गया इवन नंबर है, ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। अगर मैं करूँ 16, तो इसके एंड पे क्या है 6,
ये हमारे पास क्या आ गया, इवन नंबर। अगर मैं कोई बड़ा नंबर ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ 3 4 6 8 9 0, तो इसमें से देखना ये इवन है या नहीं, हम इसके एंड वाले डिजिट को देखते हैं। एंड वाले डिजिट में क्या ज़ीरो है तो क्या बन गया, ये इवन नंबर बन गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ओड नंबर्स की तरफ। ओड नंबर्स हम लोग ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो इवन नहीं होते। सिंपल सी एग्जांपल है, ऐसे नंबर्स जो जो इवन नहीं होते वो होते हैं ओड। फॉर एग्जांपल क्या हो गया, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स जो इवन नहीं होते वो सारे ओड नंबर्स होते हैं। समझ आ गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टाइप के ऊपर, जिसका नाम है प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो इटसेल्फ डिवाइज़र हों, या ऐसे नंबर्स जिनके दो फैक्टर्स हों। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ 7 को, 7 हमको हम सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है या 7 खुद, इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 7 को डिवाइड कर सकता हो, तो 7 क्या हमारे पास आ गया, प्राइम नंबर आ गया। समझ आ गई है। ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हों यानी कि 1 और वो नंबर खुद, उसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। और इसकी एक और डेफिनेशन मैंने बताई है, इट्स सेल्फ डिवाइजर, यानी कि ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद को डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आ जाता है 1 नहीं आता, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन। ये सारे हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर। और एक और बेसिक पॉइंट हम याद रखिएगा, जो 2 होता है हमारे पास, 2 जस्ट हमारे पास ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन भी होता है। इवन प्राइम नंबर सिर्फ हमारे पास 2 होता है, बाकी सारे नंबर दूसरे प्राइम होते हैं। सिर्फ 2 हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, तो इसलिए हम लोग इसे क्या नाम देते हैं, इवन प्राइम। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर हमने देखा था ना, जिसके 2 फैक्टर्स हों। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। मतलब अगर मैं 6 की बात करूं, 6 को क्या क्या नंबर डिवाइड कर सकता है, 1 2 3, यही 3 नंबर डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इसके कितने से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, यानी कि टोटल 3 फैक्टर्स हैं इसके, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। 2 फैक्टर्स वाला होता है प्राइम नंबर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। समझ आ गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग रैशनल नंबर्स पे। रैशनल नंबर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर क्यू के साथ। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में दिए हों, वेयर एज पी और क्यू बिलोंग्स कर रहा हो जी से, यानी कि इंटीजर से, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर इसकी एग्जांपल देखें, अगर आपके पास एक नंबर दिया हो 1/3, ये भी रैशनल है। 5/4 ये भी रैशनल है। 0/2 ये भी रैशनल है। लेकिन अगर आपको एक नंबर दिया हो 2/0 तो ये रैशनल नहीं है, यानी कि 0 नीचे कभी भी नहीं आएगा। 0 ऊपर आ सकता है डिवाइड के, नीचे नहीं आ सकता। अगर नीचे आ गया तो वो रैशनल नहीं है, अगर ऊपर आ जाए तो वो रैशनल है। तो इसमें सारे इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आ सकते हैं। मतलब ये कि -1/-3 या -4/-9 या +9, कुछ भी कर लेंगे, सारे मेरे पास क्या है, रैशनल नंबर्स होते हैं। एक और चीज़ जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। अगर मैं इसके एक एग्जांपल देखूँ तो 1/3 इक्वल होता है 0.3333 एंड सो ऑन। 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो ये हमारे पास क्या आ गया, रैशनल नंबर। 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो क्या आ गया, रैशनल नंबर। अगर मैं एग्जांपल लूँ 1/4 की, तो 1/4 का आंसर आएगा मेरे पास 0.25। तो ये टर्मिनेट कर रहा है, मतलब ये ख़त्म हो रहा है, आंसर चलता नहीं जा रहा। तो ये फिर भी, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर कैसे, कौन से नंबर होते हैं, जो कि पी ओवर क्यू यानी कि इंटीजर्स की फॉर्म में लिखे गए हों,
जिसमें ज़ीरो कभी भी डिवाइड के नीचे नहीं आता, और दूसरा ये कि उसमें टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसमें टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले भी ऐड होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो प्लस वो नॉन रिपीटिंग भी हो। यानी कि अगर मैं इसकी एग्जांपल्स देखूं तो √2, √3, √5 ये सारे क्या हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं। ये सारे नंबर्स क्या हैं, इर्रेशनल। और अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग की एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास पाई की वैल्यू क्या आती है, 22/7। ये हम लोगों ने खुद से कंसीडर की हुई है, ये रियल पाई की वैल्यू नहीं है। रियल पाई की वैल्यू होती है 3.141596 एंड सो ऑन, ये चलती जा रही होती है। और इसमें देखिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। 1 के बाद आ रहा है 4, 4 के बाद फिर 1, 1 के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 2, 2 के बाद 6, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। ये नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है इसका सोल्यूशन चलता जा रहा है, ये इसलिए मेरे पास क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो ये ई की अगर वैल्यू लूँ तो 2.71828 सो ऑन चलती जा रही है। ये भी मेरे पास क्या आ गई, नॉन रिपीटिंग, क्योंकि 7 के बाद 1, 1 के बाद 8, 8 के बाद 2, 2 के बाद फिर 8, और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है क्योंकि ये चलता जा रहा है। इरेशनल की एग्जाम्पल भी समझ आ गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रियल नंबर। रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें रैशनल और इर्रेशनल दोनों नंबर आ जाएं, वो क्या होते हैं, रियल नंबर। एंड इर्रेशनल नंबर। ऐसे नंबर्स जिसमें रैशनल और इर्रेशनल दोनों नंबर आ जाएं उनको क्या कहते हैं हम लोग, रियल नंबर। एंड पे आ जाते हैं हम लोग कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में हम लोग वो तमाम पॉइंट्स देखेंगे जो हम लोगों ने पीछे वीडियो में अभी समझे हैं क्लियर, ताकि अगर कोई पॉइंट थोड़ा बहुत मिस हो गया हो तो वो आपको दोबारा से क्लियर हो जाए। ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स, मतलब ये कि नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, जितने भी नंबर्स हैं कि टाइप्स हम लोगों ने पढ़ी हैं, इवन नंबर, ओड नंबर, ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं और ये रियल नंबर्स भी हैं। यानी कि अगर मैं कोई नंबर लिखूँ 2/1, कोई नंबर लिखूँ 2, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर बन गया और 2 हमारे पास एक रियल नंबर भी है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है all rational numbers, second point, all rational numbers are real numbers but not all real numbers are rational numbers। मैंने क्या बोला कि तमाम रैशनल नंबर्स जो हैं रियल नंबर्स हैं, लेकिन तमाम रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स नहीं हैं। समझ आ गई है मेरी बात की। थर्ड पॉइंट पे हम आ जाते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। मतलब ये कि जितने भी मेरे पास नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3 सो ऑन, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से। ये मतलब ये कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल तो हैं, लेकिन तमाम होल नंबर्स नेचुरल नहीं है क्योंकि 0 इसमें मौजूद नहीं है। समझ आ गई है आपको अच्छे से। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आपके काम आएंगे, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी। अगर आपको वीडियो में सब कुछ समझ आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू सो मच।